पिछली क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था थिल्स थ्योरम कैसे प्रूव करते हैं। थिल्स थ्योरम से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किया था, पीछे की वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। अब आज हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स क्या होता है ये मैंने शुरुआत में थोड़ा सा बताया है, वहाँ पे जाके भी समझ लीजिए और यहाँ पे भी समझ सकते हैं। देखिए, सबसे पहले सिमिलर ट्रायंगल होता क्या है। एक ऐसा ट्रायंगल जिसके साइड्स एक फिक्स रेशियो में होता है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल लिया, छोटा ट्रायंगल है, ये 6 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर सपोज। इसको मैं 3 सेंटीमीटर लेता हूँ, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। तो देखिए, ये ए बी सी डी ई एंड एफ। अगर हम ए बी अपॉन में डी ई फाइंड करते हैं, निकालते हैं, तो 6/3 आ गया, यानी 2 आ गया। ऐसे ही आप बी सी अपॉन में ई एफ फाइंड करते हो, तो बी सी क्या है आपके पास 10 सेंटीमीटर है, ई एफ क्या है 5 सेंटीमीटर। जब आप इसको कैंसिल करो तो 2 आ गया। अगेन आप ए सी अपॉन में डी एफ, ठीक है, तो ए सी यहाँ पे 8 बन जाएगा, डी एफ 4 बन जाएगा, कैंसिल करने पे 2 मिल गया। मतलब देखो, हम देख रहे हैं कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या है, इक्वल है। ऐसे फिगर को, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर ट्रायंगल्स बोलते हैं। आप सीधे इसको अगर समझने की कोशिश करते हैं तो जैसे आपके एनसीईआरटी बुक में एक फिगर है ताजमहल का, तो अब देखिए उसमें एक बड़ा, एक उससे छोटा और उससे छोटा, ऐसे ताजमहल की फोटो है, ठीक। तो ऐसा होता है क्या कि इसमें ताजमहल बड़ा दिखने लग गया या इसमें छोटा करने पे उसका कोई गुंबद ज्यादा बड़ा नहीं, सब में ताजमहल एक जैसा ही दिख रहा है। क्यों? क्योंकि एक फिक्स रेशियो में कम या ज्यादा किया गया, ठीक है। तो सिमिलर फिगर्स मेरे ख्याल समझ गए, मैंने पीछे की वीडियो में और अच्छे से समझा रखा है, तो आप उसको समझिएगा, एक बार देखिए, ठीक। ओके। अब हम लोग ये समझते हैं कि ट्रायंगल को, किसी भी दो ट्रायंगल को हम लोग सिमिलर कैसे प्रूव करते हैं। देखिए, सपोज मैंने दो ट्रायंगल फॉर्म किया है। एक ट्रायंगल है ए बी सी डी ई एंड एफ, ठीक है। तो देखिए, इन दो ट्रायंगल को हम लोग को सिमिलर बताना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लिखेंगे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड, जैसे मान लीजिए आप अगर ए बी अपॉन में डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन में ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में डी एफ, आप इनके रेशियोज को इक्वल बता देते हैं, तो आपका ट्रायंगल ए बी सी, सॉरी माफ कीजिएगा, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा ट्रायंगल डी ई एफ की, ठीक है। कैसे? बाय साइड साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। आप ध्यान, इस साइन को सिमिलर ऐसे फॉर्म करते हैं सिमिलर ट्रायंगल के लिए, ठीक है। तो एस एस रूल मेरे ख्याल समझ में आ गया। एस एस रूल में कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल बताना होता है, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं ए ए, मैं बोलता हूँ ए, नहीं ऐसे नहीं, एस ए एस रूल, ये मैंने साइड 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 बताया है, ठीक है। तो इसमें एस ए एस में क्या होगा, किसी भी दो साइड को लीजिए, जैसे देखिए ए बी अपॉन में डी ई हम लोग लिखते हैं, एंड बी सी अपॉन में ई एफ लिया है, ठीक है। ए बी अपॉन में ये ए बी है और ये डी ई, इसके अपॉन में ये बी सी, इसके अपॉन में ई एफ लिया। तो देखिए, इस साइड के और इस साइड के बीच में एक एंगल बन रहा है बी, तो एंगल बी को इज इक्वल टू एंगल ई बताना होता है, ठीक। यानी कि जिन दो साइड्स को लिया है आपने, जिन दो साइड्स को लिया है आपने, उसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो, सॉरी, जिन ट्रायंगल ट्रायंगल के जिन दो साइड्स को लिया है उसके बीच का एंगल, जिन दो साइड्स का रेशियो बताया उसके बीच का एंगल जब हम लोग इक्वल बताते हैं,
तो ट्रायंगल हमारा क्या होता है, सिमिलर होता है। ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DEF की बाय SAS रूल, समझ गए। एंड लास्ट में A रूल, और 2 बार भी हम लिख के कर सकते हैं। जस्ट समझिएगा, सपोज एंगल B और एंगल E इक्वल है, ठीक है, और एंगल A इज इक्वल टू एंगल D है, ठीक। मतलब A मतलब कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E हो जाएगा, एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल F हो जाएगा। मतलब सारे एंगल्स को अगर आप इक्वल बताते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाता है। थोड़ा सा सोचिएगा, एंगल एंगल ए आपने सपोज कि यहाँ पे बताता हूँ, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी बता दिया, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई बता दिया। अगर किसी ट्रायंगल के 2 एंगल इक्वल हैं, 2 एंगल इक्वल है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से थर्ड साइड भी एंगल भी इक्वल होगा। तो आप 3 बार 3 एंगल्स को इक्वल बता दें या 2 एंगल्स को इक्वल बता दें तो भी ट्रायंगल क्या होता है, सिमिलर हो जाता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल सिमिलर के लिए AAA, SAS और SSS तीनों ही रूल समझ गए होंगे कि कैसे बताया जाता है। एक बार इन शॉर्ट में जल्दी से बता देता हूँ। SSS में सारे साइड्स कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बताया जाता है। SAS में जिन 2 साइड्स का रेशियो आप बताते हैं उसके बीच का एंगल इक्वल बताते हैं, और एंगल में सारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स को इक्वल बता देते हैं। यहाँ पे 2 एंगल बताने से भी काम हो जाता है। एंगल सम प्रॉपर्टीज से 2 एंगल अगर इक्वल है तो थर्ड साइड ऑब्वियस इक्वल हो ही जाएगा। क्वेश्चन को देखिएगा, मैंने क्वेश्चन लिखा है, इन फिगर क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में पी आर and angle 1 is equal to angle 2. Show that triangle PQS and TQR सिमिलर है, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग कैसे स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को, बड़े ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को। यहाँ पे दिया हुआ है QR अपॉन में QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PR गिवन है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। पहले मुझे अच्छे से गिवन सारी बात जैसे कि हम लोग पीछे करते हैं लिखना, सबसे पहले हम लोग गिवन लिख लेते हैं। गिवन में देखो क्या क्या दिया हुआ है, QR अपॉन में QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। सेकंड इंफॉर्मेशन देखिएगा, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है हम लोग को, प्रूफ करना है ट्रायंगल PQS इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल TQR, ठीक है। तो गिवन टू प्रूफ में देखते हैं। देखिए सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, इट इज गिवन दैट एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। सो हम लिख सकते हैं QP, चलिए QP इज इक्वल टू PR, रीजन क्या होगा, साइड्स opposite to equal एंगल, मैं इसको नीचे लिखूंगा, इक्वल एंगल, ठीक है। नाउ QR अपॉन में QS इज इक्वल टू QT अपॉन में PR है, ये क्वेश्चन में गिवन है, ओके। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा समझते हैं। QR कहाँ है, QR ये रहा पूरा, ये साइड, QS ये रहा, है ना, और QT ये पूरा इधर का साइड, और PR तो इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है।
अगर हम किसी तरह से पी क्यू यहाँ पे ले आते हैं, इक्वल बता लेते हैं, हमारा काम हो जाएगा। समझिएगा जरा, मैं क्या करता हूँ यहाँ पे क्यू आर अपॉन में क्यू एस को एज इट इज रख दिया, इज इक्वल टू क्यू टी। अच्छा, पी आर इक्वल टू क्यू पी है, क्यू पी, ठीक है। सिंस यहाँ पे लिख देता हूँ क्यू पी इज इक्वल टू पी आर, ठीक है। नाउ फाइनल स्टेप, इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू आर अपॉन में क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी अपॉन में क्यू पी, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। एंड एंगल वन इज इक्वल टू एंगल वन, ये क्या है, कॉमन है, दैट इज ट्रायंगल पी क्यू एस इज सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर, समझे, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, समझे। जिन दो साइड्स को आपने बताया था उन्हीं साइड्स को आपने इक्वल भी बता दिया, देख रहे हैं, समझे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा, क्या कहा गया है, एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर और ट्रायंगल पी क्यू आर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर, ये रहा ट्रायंगल पी क्यू और आर, ठीक है। एस एंड टी आर पॉइंट ऑन साइड पी आर पे कोई पॉइंट है से एस, ठीक है। एंड क्यू आर पे कोई पॉइंट है क्यू आर पे से टी, ठीक है। सच दैट एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये रहा वो एंगल आर टी एस, ये एंगल, ठीक है। हम लोगों को उससे बोला गया है आप ट्रायंगल आर पी क्यू ट्रायंगल और आर टी एस ट्रायंगल को सिमिलर बताओ। देखो, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे गिवन चीज़ें लिख लेंगे। गिवन में क्या बोला गया है, मैं इसको एंगल वन बोल देता हूँ, इसको एंगल टू बोल देता हूँ। फर्स्ट चीज़ ये है, या एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू दिया हुआ है, और कोई खास इंफॉर्मेशन लिखने लायक नहीं दी गई है। टू प्रूव या टू शो, आपसे क्या बोला, ट्रायंगल आर पी क्यू इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल आर टी एस, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं प्रूफ, बहुत आसान है। देखिए, एंगल वन पहले लिखना चाहिए हम लोग को अच्छे से, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ट्रायंगल टी आर एस। देखिए, यहाँ पे लिखेंगे एंगल पी इज इक्वल टू एंगल टी, नहीं, हम लोग लिखेंगे एंगल वन इज इक्वल टू एंगल टू, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और एंगल आर इज इक्वल टू एंगल आर, ये क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, है ना। एंगल आर दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। और मैंने जैसे बताया था कि किसी भी दो एंगल को कॉमन बता के, सॉरी इक्वल बता के हम लोग ट्रायंगल को सिमिलर बता सकते हैं। दैट इज ट्रायंगल पी क्यू आर इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल टी आर एस बाय एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। और जब आपने ट्रायंगल को सिमिलर बता दिया, अब ट्रायंगल को सिमिलर बताने के बाद बस यही आपको बताना था, यही आपको क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिखा है, इन फिगर एल्टीट्यूड ए डी एंड सी ई और ट्रायंगल ए बी सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, सो दैट ए ई पी ये ट्रायंगल एंड सी डी पी ये ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को हम लोगों को सिमिलर बताना है। तो बहुत आसान होगा, यहाँ पे गिवन में लिखते हैं
CE perpendicular on AB, उसके बाद AD perpendicular on CB। ये इंफॉर्मेशन दी गई है टू प्रूव। बड़ी सारी बातें प्रूव करने को दी गई है यहाँ पे। ट्रायंगल AAEP सिमिलर ट्रायंगल CDP, ठीक है। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हो सारी बातें, ठीक। सेकंड चीज, थर्ड चीज एंड फोर्थ चीज, ठीक है। गिवन टू प्रूफ में पहुँचते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत बस केयरफुली देखना है। इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, AEP ट्रायंगल ये ट्रायंगल और CDP ट्रायंगल ये ट्रायंगल। देखो तो इसमें हम लोग लिखेंगे, देखना अच्छे से, एंगल CDP इज इक्वल टू एंगल AEP 90 डिग्री का एंगल, एंड एंगल दिस इज इक्वल टू दिस एंगल APE इज इक्वल टू एंगल CPD, D लिखा है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। दो एंगल बताने से हो जाएगा काम। दैट इज ट्रायंगल AEP इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल CDP हो जाएगा, ठीक। एंगल प्रॉपर्टी से ये इक्वल हो गया, ठीक। नेक्स्ट, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल CBE, ABD ट्रायंगल एंड CBE ट्रायंगल। तो देखिए ABE ट्रायंगल हम लोग पहले देखते हैं ट्रायंगल कहाँ है। ABD ये ट्रायंगल एंड CBE एंड ABD। अच्छा, CBE ट्रायंगल ध्यान से देख रहे हैं आप। इसमें एंगल B इज इक्वल टू एंगल B है, कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे आप एंगल ADB को इक्वल बता सकते हो एंगल CEB के, जो कि परपेंडिकुलर है, राइट। सो ट्रायंगल ABD सिमिलर होगा ट्रायंगल CBE के बाय एंगल क्राइटेरिया से, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल ADB, ठीक, ADB। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखते हैं AEP ये ट्रायंगल है और ADB ट्रायंगल अच्छे से देखिए, AEP एंड ADB मैंने यहाँ पे लिखा है ADB, तो ADB ये ट्रायंगल है। तो दोनों ट्रायंगल में ADB और AEP में एंगल A कॉमन है ना। एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन हो गया। एंड देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर यानी कि AEP, एंगल AEP इज इक्वल टू एंगल ADB 90 डिग्री, दैट इज ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल ADB हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही इन ट्रायंगल PDC एंड ट्रायंगल BEC, देखिए PDC ये ट्रायंगल है
और बी ई सी ये ट्रायंगल है। देखिए दोनों ट्रायंगल में एंगल सी कॉमन है ना, एंगल सी कॉमन दिख रहा है, तो हम लोग लिखते हैं एंगल सी इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन है। और परपेंडिकुलर भी साइड है, सी डी पी, एंगल सी डी पी इज इक्वल टू एंगल सी ई बी, एंगल सी ई बी 90 डिग्री, दैट इज ट्रायंगल पी डी सी सिमिलर ऑफ ट्रायंगल बी ई सी हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा अच्छे से। ओके ओके, इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या सॉरी, इस क्वेश्चन को देखिएगा क्या कहा जा रहा है। एक ट्रायंगल फॉर्म करता हूँ ए बी सी, ए बी सी, और एक और ट्रायंगल है पी क्यू एंड आर। गिवन में लिखते जाते हैं साइड साइड। अच्छा, इसमें मीडियन भी है, मीडियन है ए डी, रीड कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को, और यहाँ पे मीडियन है पी एम। देखिए साइड ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी of triangle ABC are respectively proportional to the side PQ and QR and median PM of triangle PQR, so that ABC triangle is similar to triangle PQR। देखिए कैसे करते हैं हम लोग, यहाँ पे आपसे दिया हुआ है AB अपॉन में PQ is equal to BC अपॉन में QR is equal to AD अपॉन में PM। ये इंफॉर्मेशन आपको दी गई है। ठीक है, टू प्रूफ क्या करना है आपको, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, प्रूफ में पहुंचते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन, और यहाँ पे एक चीज़ और लिखना चाहिए हम लोग को, ए डी एंड पी एम आर मीडियन, है ना। तो देखिए क्या करेंगे, स्टार्ट हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे लिखेंगे हम लोग, इट इज given that triangle ABC it is given that AB अपॉन में PQ इक्वल टू BC अपॉन में QR इक्वल टू AD अपॉन में PM। अच्छा, AB, यहाँ पे AB अपॉन में PQ को एज इट रखेंगे, और हाफ ऑफ BC अपॉन में हाफ ऑफ QR कर देते हैं। मतलब किसी भी रेशियो में बहुत ऊपर नीचे हम लोग सेम चीज़ से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम लोगों ने यहाँ पे 1/2 यानी हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसा क्यों किया देखिएगा, अभी पता चल जाएगा आपको। ए बी अपॉन में पी क्यू, हाफ ऑफ बी सी इज वॉट, बी डी एंड क्यू आर का हाफ क्या हो जाएगा, क्यू एम इक्वल टू ए डी अपॉन में पी एम। अच्छा अब देखिए, ए बी अपॉन में पी क्यू, बी डी अपॉन में क्यू एम एंड ए डी अपॉन में पी एम। मतलब हम लोग बोल सकते ट्रायंगल ए बी डी इज सिमिलर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू एम बाय साइड करते हुए। ठीक है, दोनों ट्रायंगल को सिमिलर बता दिया, लेकिन हमें इसको नहीं बताना था, हमें पूरे एबीसी ट्रायंगल को आर के सिमिलर बताना है। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग,
सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 हो सकता है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 CPST, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR में, देखिए हम लोग लिख सकते हैं AB अपॉन में PQ इज इक्वल टू BC अपॉन में QR, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। और इसके बीच का एंगल, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 रूट, अब ठीक है, दैट इज